वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम राउटिंग को डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम एक नज़र डालें हमारे प्रोजेक्ट पे, चलें अगर हम हमारे विजुअल कोड एडिटर में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या किया था। app.js के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था, ब्राउज़र राउटर लिया था रिएक्ट राउटर डॉम से, जिसमें हमने राउट्स लिए थे, राउट लिया था। देन ब्राउज़र राउट्स को हमने टॉप पे रखा था, जो कि हमारा सबसे पेरेंट हायर कंपोनेंट होता है, हायर अथॉरिटी कंपोनेंट, उसको रखा। उसके बाद राउट्स रखा। देन राउट में हमने स्क्रीन चलाई थी। स्क्रीन जो हमारी JSX थी, उसके अंदर हमने क्या किया, हमारे सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट थे उसको इंपोर्ट किया, पेजेस के कंपोनेंट को, और रिएक्ट राउटर डॉम से वापस राउट्स और राउट निकाला। यानी राउट जिस हमने स्क्रीन पे किया उसके अंदर वापस से हमने राउट्स बनाए थे, और उसके अंदर हमारे स्क्रीन के जितने भी हमारे पेजेस हैं उसके राउट डाले। और जो हमने राउट डॉट होम था, राउट डॉट रेसिपीज था, राउट डॉट मेन्यू, राउट डॉट रेस्ट्रो और राउट डॉट कॉन्टेक्टस, इसको हमने डिफाइन किया था। ये हमारा अगर कोई भी कंपोनेंट फाउंड नहीं होता, यानी 404 पेज होता है, तो होम पेज रेंडर हो जाएगा। ये जो हमने बनाए हैं URL, ये हमने डायनेमिक बनाए थे, जिसको हमने कॉन्फ़िग के अंदर route.jsx में डिफाइन किया था। यानी हमने एक ही जगह पर डिफाइन कर लिया कि हमारे URLs क्या क्या रहेंगे, ताकि अगर कभी हमें फर्दर चेंज करना पड़े तो हम डायरेक्ट यहाँ से चेंज करके उसे किसी भी फाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नाउ इसके बाद क्या किया हमने, हमारे वापस screen.jsx फाइल में आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये था। अगर हम इसे रन करें और ब्राउज़र में इसको देखें, हम हमारे ब्राउज़र में चलें, फायरफॉक्स में आए हमारे ब्राउज़र में, यहाँ देखें तो हमें कुछ स्क्रीन इस तरीके से दिखती है हमारी। अभी ये हमारे मेन्यू काम नहीं कर रहे, हमें इसी पे काम करना है एक्चुअल में। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम RECP लिखा तो रेसिपीज़ आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ तो हम बार बार इस जो ब्राउज़र का हमारा जो URL सेक्शन होता है, यहाँ पे हम हमारे जितने भी URLs हैं बार बार डालें, नाम लिखें, और अगर इतने बड़े बड़े डायरेक्ट नाम लिखेंगे या कोई और नाम से हमको कॉल कराना होगा, यहाँ पे प्रीफिक्स देना पड़ेगा या पाथ देना पड़ेगा उसका, या कुछ और देना होगा, तो हमें बार बार देना पड़ेगा और लिख के यूज़र को बताना पड़ेगा, और जो हमारा यूज़र है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना होगा, हमें हमारे इन जो मेन्यूज़ को हमने बनाया है उसे हमारे ब्राउज़र की URL से कनेक्ट करना होगा, ताकि जब हम इस पर क्लिक करें तो उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर हो जाए। ये हम किस तरीके से करेंगे ये देखने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ चलते हैं हम क्या चलते हैं, हमारे कोड में चलते हैं, कोड एडिटर में चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, समथिंग इज गोइंग देयर रॉन्ग। ओके, नाउ दिस फाइन। अब क्या करते हैं हम, हमारे जो ये लिंक्स हैं, जो हमने ये नेविगेशन लिंक्स बनाए हैं, इनको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रिएक्ट राउटर डॉम है वहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे इसे, स्पेशल मेथड बोल लेते हैं हम, इसे बोलेंगे लिंक्स। लिंक नाम की चीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे रिएक्ट राउटर डॉम से निकलती है और ये लिंक बनाने के काम आती है। यानी हमारे पास ये जितने भी दिए हुए हैं हम इसको लिंक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं हम लिंक में कन्वर्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक, इसके आगे हम क्या लिख देंगे, लिंक, कैपिटल में लिंक लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये कंपोनेंट है, एक रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी का एक कंपोनेंट है, या मेथड बोल ले तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन सबको लिंक से रैप कर लेते हैं एक बार। सॉरी, यहाँ पे ही आएगा, सबके आगे हम लिंक लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमने लिंक लिख दिया। नाउ अब क्या करते हैं, हम जैसे ही इसको सेव करते हैं और हमारे ब्राउज़र में चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस आए हैं। चलते हैं ब्राउज़र में हमारे,
यहाँ पे हम इस पेज को रिलोड करते हैं वापस से। अभी क्या है, हमारी एप्लीकेशन कंपाइलिंग में चल रही है, तो ये लोड होता रहेगा पेज। वेट फॉर मोमेंट। कंपाइलिंग क्या हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई। नाउ अब देखते हैं कि हम यहाँ पे आया क्या। देखो ये लिंक में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और चेक करें तो ये देखो सारे लिंक में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन सब पे एक ही लिंक आ रहा है क्योंकि हमारा अभी पेज यहाँ पे है। ठीक, अब हम इस लिंक में क्या क्या ऐड करेंगे और किस तरीके से ऐड करेंगे, ये लिंक बनेगा कैसे हमारा, इसके लिए चलते हैं हम हमारे वापस से कोड एडिटर में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एंकर टैग बना उसके अंदर हमारे पास क्या आया, href आया। ठीक, लेकिन यहाँ पे रिएक्ट में यहाँ href नहीं होता। href के प्लेस पे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू का, कि कहाँ पे हमें पेज ऐड करना है, और हम यहाँ पे इस तरीके से स्लैश लगा के लिख सकते हैं। ठीक, नाउ अब हम सब में टू लिख देते हैं एक बार। टू इक्वल टू ये लिख दिया, ठीक है, अगेन टू लिखा, देन ये लिख दिया हमने, देन हमने टू लिखा और ये लिख दिया। नाउ अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे या तो हम स्लैश मेन्यू लिखें वापस से, तो ये तरीका गलत है। कि अगर हम यहाँ पे मान लो इस तरीके से लिखते हैं स्लैश मेन्यू, मेन्यू के लिंक बनाने के लिए, तो ये तरीका गलत है। हमने क्या किया था कि हमारी जो ये फाइल थी यहाँ पे route.js फाइल, इसके अंदर हमने डिफाइन किया था होम, रेसिपीज, मेन्यू, रेस्टो, कॉन्टेक्टस और इनके यूआरएल। तो हम इसी को वहाँ पे कॉल करेंगे, हम डायनेमिक डेटा को कॉल करेंगे, हम इस तरीके से कॉल नहीं करेंगे ये जो स्टैटिक डेटा है। अब डायनेमिक डेटा के लिए कॉल करने के लिए हमने क्या किया था, ये हमारे राउट के यूआरएल्स बनाए थे, हम इसी को कॉल करेंगे। कैसे, यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये तो हमें समझ आया। चलो अब एक बार हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से क्या इशू आने वाला है। तो लिंक आ गया, मेन्यू आ गया हमारे पास, रेसिपीज हमने यहाँ पे बनाया नहीं था, हमने रेस्टो बनाया हुआ है यहाँ पे मेन्यू में, तो हम रेस्टो ले लेते हैं यहाँ मेन्यू में। और एक मेन्यू है हमारे पास, ये ले लेते हैं हम। और क्या है हमारे पास, कॉन्टेक्टस है, कॉन्टेक्टस को ले लेते हैं एक बार। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, सेव करते हैं, वापस चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। अब क्या चेंजेस आए हमारे पास, इसको रिलोड कर दें तो देखो कॉन्टेक्टस के ऊपर हमारा लिंक आ गया, रेस्टो पे हमारा लिंक आ गया, मेन्यू पे लिंक आ गया, रेसिपीज़ पे लिंक आ गया और हमारा होम पे भी लिंक आ गया। रेसिपीज़ पे हमारा 3000 का जा रहा है, तो रेसिपीज़ पे हमारा क्या लिंक होना चाहिए, यहाँ पे हमने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे ये 2 जो है वो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमने लिंक लिया ही नहीं, तो एक बार लिंक ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 2 इसमें डाल देते हैं, और रेसिपीज़ वाले में हम क्या लिख देते हैं, रेसिपीज़ लिख देते हैं। ठीक है, नाउ अब चलते हैं हम यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रेसिपीज़ का लिंक लिखा है और यहाँ लिख दिया, हमने ये सारे लगा दिए। ठीक है, चलते हैं हम ब्राउज़र में वापस अपने। कैसे ब्राउज़र में यहाँ पे आए, हम देखते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या क्या चेंजेस आए। हमारे पास क्या चेंजेस आए, देखो RCP आ गया, मेन्यू आ गया, रेस्ट्रो आ गया, कॉन्टेक्टस। अब किसी पे क्लिक करते हैं तो देखा रेसिपीज़ आ गया, यूआरएल अपने आप चेंज हो गया। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे हम जाते हैं मेन्यू में, देखो ये अभी मेन्यू चल गया हमारा और ये हमारा रेस्टो चल गया। ठीक है, कभी कभार क्या होता है हमारे पास यहाँ पे किसी ब्राउज़र में इशू आ जाता है कि जब हम जैसे लोकल पे काम करें या कहीं और, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट है, हमारे कॉन्टैक्ट पे आने के बाद जब हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो स्लैश मेन्यू हो जाता है, यहाँ पे स्लैश मेन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके बारे में बता दें। ये यहाँ पे भी क्रिएट हुआ नहीं है, नहीं तो ये कभी कभार क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ब्राउज़र अपने लोकल कोड में चलते हैं हमारे, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
कि जो हमारा ये जो यूआरएल क्रिएट हुआ है इसको हम क्या करेंगे, टू रैप्स में ले लेंगे। यहाँ पे ये ले लेंगे, इसको ले लिया, ठीक है। इसमें हमारे ये लगाया हमारा बैकटिक्स जिसको बोलते हैं हम, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा स्लैश रेसिपीज़ पे ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का वो जो जब इशू आएगा हमारा, जो अभी हमने बात करी, अगर उसको रिजॉल्व करना है तो हम उसे इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो फोल्डर है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें .env फाइल बना के वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट यूआरएल को डिफ़ाइन करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंकिंग को बनाते हैं, नेविगेशन को बनाते हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपने ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लिंकिंग का काम करते हैं। अगर आप इसी तरीके की और वीडियो को देखना चाहते हैं तो कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।